अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। एक आत्मिक शक्ति और एक भौतिक शक्ति, पौद्गलिक शक्ति, एक रिलेटिव शक्ति, एक रियल शक्ति। और रिलेटिव शक्ति का तो एहसास होता है, मगर रियल शक्ति का एहसास नहीं होता है। उसके ऊपर सुबह सत्संग चल रहा था, समय की मर्यादा के अधीन हम आगे बात नहीं कर सके, तो संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि शाश्वत शक्ति होती है वो सूक्ष्मतम होती है, और जो रिलेटिव शक्ति होती है वो स्थूल और सूक्ष्म होती है। और इसीलिए ज्ञानी, महाज्ञानी, तीर्थंकर, केवल ज्ञानी और आध्यात्मिक समर्थ पुरुष ऐसी समर्थ शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना संसार सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। जो दिखती है इसको नौछावर करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो सनातन शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो पावर ही नहीं है तो पाना ही नहीं है, मगर ये सनातन पावर है। और 5 इंद्रियों में से जो अनुभव आता है वो टेम्पररी पावर है, आज है और कल। आज शारीरिक शक्ति है, कल नहीं रहेगी। आज आर्थिक शक्ति है, कल नहीं रहेगी। आज मान सम्मान की शक्ति है, कल नहीं रहेगी। आज सत्ता है, कल नहीं रहेगी। आज परिवार है, कल नहीं रहेगा। तो ये स्थूल शक्ति है, विनाशी शक्ति है, आज है और कल नहीं है। और इसीलिए उसको आध्यात्मिक पुरुषों ने उसकी शक्ति नहीं माना है। क्या बताया? इसको शक्ति नहीं माना है, इसको अज्ञानता माना है। क्या माना है? मेरे को रुपया नचा रहा है क्योंकि वैल्यू मैं कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? मेरे को सच्चा नचा रही है क्योंकि सत्ता की वैल्यू, मेरे को संपत्ति नचा रही है क्योंकि वैल्यू। तो अज्ञानता मेरे में है। साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंध में अज्ञानता नहीं है, मेरे में है। इसीलिए मैं, और जो शाश्वत शक्ति है उसके लिए जो प्राप्त करना है मेरे लिए, उसके लिए सिर्फ अज्ञान मिटाना है। क्या मिटाना है? बस। तो अज्ञान मिटाना है तो ज्ञान तो है ही, मगर अज्ञान से शाश्वत शक्ति का एहसास नहीं होता है, होते हुए भी। तो इसीलिए जो दिखती नहीं है फिर भी है, और जो है वो दिखती नहीं है। तो शाश्वत शक्ति जो है वो दिखती नहीं है, क्योंकि वो अनुभव की बात है। और जो दिखती है वो है ही नहीं, क्योंकि वो क्षणिक है, हमारी अज्ञानता के ऊपर आधारित है, और भुगतान भी हमारे पाप पुण्य के ऊपर आधारित है। समझ में आया ना? और इनका अस्तित्व है तभी ये बाहर की प्रकृति का भी अस्तित्व, अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो इसका भी अस्तित्व नहीं है। यानी सूक्ष्म की पावर के आगे स्थूल के पावर की कोई वैल्यू नहीं है। मगर क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। और इसीलिए आत्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति की कभी कंपैरिजन नहीं हो सकती है, और वो कंपैरिजन है वही हमारी अज्ञानता है। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दोनों शक्ति अपनी जगह पे सही है। जहां तक अज्ञान है वहां तक रिलेटिव शक्ति की वैल्यू है, और अज्ञान खत्म हुआ तो रियल शक्ति की वैल्यू है, और दोनों अपनी जगह पे सही है। अभी जैसे आपने बताया शाश्वत शक्ति पाने के लिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे अज्ञान मिटाना पड़ेगा, तो शाश्वत शक्ति खुली होगी। तो ये जो साधु महात्मा, ये लोग जो क्रिया, तो ये क्या पाना चाहते हैं? जो बाबा लोग हैं, साधु है, कोई ऋषि मुनि है,
ये इतनी साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये कौन सी शक्ति पाना चाहते हैं? इसमें कौन सी क्रिया से कौन सी शक्ति मिलेगी इनको? दो बातें हैं। कहीं साधु संत सन्यासी लोग ऐसे हैं जो शाश्वत शक्ति पाना चाहते हैं, मगर उनके पास सही दृष्टि नहीं है। क्या नहीं है? सही दृष्टि नहीं है, और इसीलिए पुण्य के मार्ग में आगे चले जाते हैं। और ज्यादातर आज कलयुग में जो साधु संत सन्यासी है, इसको मुक्ति चाहिए ही नहीं। अच्छा, इनको चाहिए मंदिर, उनको चाहिए संस्था, उनको चाहिए समारंभ, और उनको चाहिए वरघोड़ा। वरघोड़ा समझते हैं? हाँ, बस फंक्शन। उनको चाहिए शिष्य, इनको चाहिए समुदाय, इनको मोक्ष नहीं चाहिए। समझ में आया? चाहे जैन है, चाहे जैनेतर है, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। और इसीलिए उनके लिए पाना न पाने की बात ही नहीं है। जब मेरी इच्छा ही नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं है ना, तो मेरे लिए प्रश्न ही नहीं है कि मेरे को पाना है या नहीं। मेजोरिटी की बात करता हूँ। और माइनॉरिटी में कहीं ऐसे पवित्र साधु भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, और संत भी हो सकते हैं जो पाना चाहते हैं, मगर उसको सही रास्ता नहीं मिलता है। और रास्ता नहीं मिलता है, ये कलयुग में भटक जाते हैं। पहले जमाने के अंदर सतयुग में क्या होता था, मनोबल बहुत पावरफुल होता था। आप समझे? आज मनोबल पावरफुल नहीं है, भौतिकता की वजह से। आज साधु संत और सन्यासी जो सच्चे होते हैं ना, इनको भी सच्चा रहने देते नहीं है समाज के लोग, क्योंकि सबको चाहिए कि ये साधु संत सन्यासी हम कहे वो करे, पैसा हम देंगे, मगर सत्ता किसकी रहेगी? आप सब पैसे वाले की रहेगी। और इसीलिए क्या होता है, जो साधु पवित्र होते हैं, जो सन्यासी पवित्र होते हैं, जो संत पवित्र होते हैं, मगर इस प्रकार के लालच में आ जाते हैं। वो खुद कुछ बुरा काम करना नहीं चाहते हैं, उनकी नीयत भी नहीं है, मगर ऐसे आम लोगों के बहकावे में आके फिर वो फंस जाते हैं। फिर वो मालूम भी होता है कि ऐसा हो गया, क्या करेंगे। तो पवित्र है बहुत कम है, 95% की इच्छा मुक्ति के लिए नहीं, 5% की हो सकती है। आप समझे ना? तो इसीलिए ये कलयुग जो है, क्योंकि भौतिकवाद इतना बढ़ गया है, भौतिकवाद समझते हैं ना, इतना बढ़ गया है कि संसारी कहो या त्यागी कहो, सबको हैंडीकैप बना दिया है। क्या बना दिया है? डिपेंडेंट। जैसे आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि आशा औरंग की क्या कीजिए, शांत सुधारस पीजिए। तो ये उनकी खुमारी थी। कोई मेरे को खाना दे या ना दे, कोई मेरे को कपड़ा दे या ना दे, कोई मेरे को सम्मान करे या न भी करे, मगर मैं अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त रहूंगा। तो ये खुमारी थी। ये खुमारी आज के साधु में कम दिखती है, या तो रेयर दिखती है। तो अच्छे या पवित्र हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, 5%, मगर वो मनोबल से इतने पावरफुल नहीं है, वातावरण की वजह से नहीं। अपवाद रूप से कोई हो सकता है, अपवाद रूप से, आप सुनो, एक्सेप्शनल केस, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, और माहौल भी इस प्रकार का। आज कोई साधु के पास जाएंगे, आप वंदन करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर हम कहेंगे कि आप हस्तरेखा देखते हैं, आप समझे, तंत्र मंत्र करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा भी वही है। मोक्ष की बात करने के लिए हम भी नहीं जाते और वो भी तैयार नहीं होते हैं। और आप मोक्ष की बात करोगे तो बोला क्या प्रवचन में आना, अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, कुछ काम काज की बातें करो। यानी उनको भी इंटरेस्ट नहीं है और हमको भी इंटरेस्ट नहीं है, तो माहौल ही नहीं है। क्या नहीं है? और इसीलिए किसी के प्रति शिकायत करना वो ठीक नहीं है, माहौल ही ऐसा है। आप कहोगे कि मुक्ति की बात, आत्मा की बात करो, वो नहीं करेंगे, और मैं करूंगा कौन सुनेगा?
तो माहौल ही नहीं है। इसीलिए मुक्ति के मार्ग में आगे जाने के लिए ऐसा अनुभवी पुरुष चाहिए जो हमको मार्ग दिखा सकता है, नंबर 1। और दूसरी बात, हम खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए। खुद को इंटरेस्ट नहीं होगा तो माहिर मिलेगा तो भी काम नहीं होगा। हमको ही इंटरेस्ट नहीं है तो माहिर भी क्या कर सकता है? आप समझे ना? तो दोनों बात होती है, हमको भी इंटरेस्ट होना चाहिए और ऐसे पवित्र अनुभवी समर्थ पुरुष भी हमको मिलना चाहिए। दोनों बात होती है। कुल मिला के 95% क्रिया से मुक्ति का लेना देना कुछ पाप पुण्य के आगे कोई बात नहीं करेगा। क्या करेगा? इससे पाप होगा, इससे पुण्य होगा, बस यही बात करेगा। इससे आगे कोई बात नहीं करेगा। बराबर। आप समझे ना? उनका लेवल ही यही है। बराबर। आगे की बात भी नहीं करेंगे वो। प्रवचन की बात बताऊं, कोई पर्सनली बात करे वो एक अलग बात है। ज्ञान पाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए जब क्रिया कहीं भी आड़े नहीं आ रही है तो फिर ये ब्रह्मचर्य क्यों? चाहे कोई भी साधु है, चाहे कोई भी बाबा है, चाहे कोई भी धर्म है, चाहे कैसा भी देगा, जहाँ सबसे पहले एक आता है ब्रह्मचर्य का पालन करो फिर मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ो। तो ये क्रिया, फिर ये ब्रह्मचर्य बीच में कहाँ से आ गया? वो तो ज्ञान है, वो समझ चाहिए उसमें। तो लास्ट में आपने किसके पास से सुना? नहीं देखा है ना, जैन साधु, आप सब ब्रह्मचर्य हो, हमारे जैन साधु जितने होते हैं वो या तो ब्रह्मचर्य होते हैं या फिर समाज संसार छोड़ते हैं। ब्रह्मचर्य का खुद को पालन करना एक अलग बात है, क्यों? और बात करना वो अलग बात है। नहीं, लेकिन क्यों पालन करना? क्रिया यहाँ कहाँ आड़े आ गई? फिर बताऊं मैं आपको शादी करना न करना वो आपकी पसंदगी है कि नहीं? वो तो आपने कहा फिक्स है, नहीं होगी तो भी करनी पड़ेगी और इच्छा होगी तो भी नहीं होगी। फिर भी आपकी चॉइस तो है ना, क्या करनी है। बराबर। कोई जबरदस्ती नहीं करवाते हैं। हाँ। लड़की या लड़के की पसंद की वो एक अलग बात है, मगर हमारे पास चॉइस है कि मेरे को शादी करना है या ना करना है। हमारे पास भी चॉइस है कि शादी करना या ना करना। आप समझे कि नहीं? उसके बारे में मैं आपको फोर्स करूंगा या प्रवचन में बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है। आप समझे कि मैंने क्या कहा? मैं प्रवचन में बताऊंगा, उपदेश दूंगा लोगों को, ये जरूरी नहीं है। आप मेरे को प्रश्न करोगे तो उत्तर दूंगा, मगर उसके लिए प्रवचन होना जरूरी नहीं है। पर्सनल अलग बात है, किसी को नहीं करना है तो नहीं कर सकते। उसको पब्लिक मैटर नहीं कहा है। महावीर ने कभी ब्रह्मचर्य के बारे में पब्लिक में सत्संग नहीं किया है, यस और नो? सुना है कभी? राम ने कभी कहा है पब्लिक में? कृष्ण भगवान ने कहा है? अभी हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी है, पब्लिकली जो पब्लिक फिगर है, क्या वो कभी पब्लिक में बोलते हैं ब्रह्मचर्य की बातें? साधु संत और सन्यासी की बात करता हूँ। 100% बोलते हैं वो तो। कौन? सभी बोलते हैं साधु। वो तो 5 महाव्रत में भी आता है ब्रह्मचर्य। तो फिर पब्लिक में सत्संग करते हैं कि 5 महाव्रत की बात करते हैं? बात तो एक ही हुई ना। 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य आता है। हाँ। 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य आता है कि और भी बातें आती हैं? हाँ, छठवा आता होगा, लेकिन छठे की बात छोड़ दो। मैं साधु होके 5 महाव्रत की बात करूंगा तो सभी महाव्रतों का इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसमें वन ऑफ द ब्रह्मचर्य रहेगा। मैं अकेले ब्रह्मचर्य की बात करता हूं, दिस इज नॉट एडवाइसेबल। ये कॉमन हो गया, कॉमन समझते हैं? कॉमन समझते हैं ना? तो मैं साधु हूं तो 5 महाव्रत की बात करूंगा, तो सत्य की भी बात करूंगा, अहिंसा की भी बात करूंगा, अपरिग्रह की भी बात करूंगा, चोरी न करने की भी बात करूंगा और ब्रह्मचर्य की बात करूंगा। तो ये पार्ट हो गया। क्या हो गया? ये 5 महाव्रत में ये सब चीजें आती है और इसका फॉलो करोगे तो आपकी प्रगति होगी, धर्म के मार्ग में कहो या आध्यात्म के मार्ग में कहो। तो ये अकेले ब्रह्मचर्य की बात करता है, दैट इज नॉट एडवाइसेबल। आप समझे? वो एडवाइसेबल नहीं है।
कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन करे, उत्तर देना वो एक अलग बात है, मगर उसके ऊपर प्रवचन करना इतिहास में नहीं हुआ है। नहीं समझे? समझ तो गए। कोई साधु संत या सन्यासी, गौर से सुनो, कोई साधु संत या सन्यासी कभी पब्लिक में ब्रह्मचर्य के बारे में शिविर रखते हैं? नहीं लगता। क्यों? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका प्रश्न उसके ऊपर है और आप लेकिन नहीं रखते हैं, तो मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फिर खुद क्यों पालन करते हैं? मतलब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है ना फिर तो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं ना। तो मेरा क्वेश्चन वो पब्लिक को क्या एडवाइस करता है वो नहीं है, तो वो खुद क्यों पालन करते हैं, जबकि आप बोलते हो क्रिया आध्यात्मिक मार्ग में कई आड़े नहीं आती है। सबका अपना अपना उदय कर्म होता है। सभी तीर्थंकरों ने शादी किया, एक तीर्थंकर ने नहीं किया। वो ओके, वो समझ में आया। का टॉपिक सिर्फ ब्रह्मचर्य का था, ओके, ठीक है, तो उसके बारे में आपका प्रश्न था। जब उन्होंने शादी करने के बाद दीक्षा लिया तो सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, सत्ता संपत्ति संबंध साधन सब कुछ सब छोड़ दिया। तो उसमें इंक्लूड हो गया ब्रह्मचर्य, वो सेपरेट नहीं है। हाँ, इंक्लूड हो गया। इंक्लूड समझते हैं? हाँ 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 ऐसा नहीं कि मैंने ब्रह्मचर्य लिया है, ऐसा नहीं है। हाँ, इंक्लूड है। मैंने पूरा संसार को छोड़ दिया। मतलब संसारी लोग जो करते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, मतलब वो साधु बन गए, साधु कहो या सन्यासी कहो। तो इसीलिए उसमें ऐसी बात नहीं है। एक बात गौर से सुनना, बिल्कुल गौर से सुनना, कि मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करना और न करना उसके साथ केवल ज्ञान का सीधा संबंध नहीं है। क्या बताया? नहीं है। नहीं है, मगर व्यवहारिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और आध्यात्मिक तीनों जीवन में प्रगति के लिए सहायक जरूर है, सहायक है, बट नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी। कंपल्सरी नहीं है, सपोर्टेड है। समझ में आया? ओके। सोशल लाइफ में भी सपोर्टिंग करेगा आप जितना ब्रह्मचर्य का पालन करो। बोले ऐसा नहीं कि मैंने ब्रह्मचर्य की परिभाषा मेरी सुनो और लोगों ने क्या कहा है वो छोड़ दो। मैंने ब्रह्मचर्य की परिभाषा बताई है कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना वो नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब बच्चा पैदा नहीं करना वो नहीं है। इन कलयुग ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वीर्य की इकोनॉमी लाइक मनी, और वो सबके लिए है, ऑल मैरिड पर्सन। नहीं समझ में आया? है? मीन्स वो कहीं नहीं मैं कहीं। रिपीट करो, एक मिनट, सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। ब्रह्मचर्य की परिभाषा मेरी खुद की क्या है वो बताऊं मैं आपको। ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी नहीं करना वो नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब बच्चे को पैदा नहीं करना वो भी नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब है वीर्य की इकोनॉमी लाइक का मनी। जैसे पैसे की इकोनॉमी करते हैं, फिजूल खर्चा नहीं करते हैं, ऐसे वीर्य की भी इकोनॉमी करनी चाहिए। फिर आप मैरिड है या अनमैरिड है, इसमें आप संसारी है, डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, लॉयर है, बिजनेसमैन है, साधु है, समाज सेवक है, सबके लिए जरूरी है वीर्य की इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि मोक्ष में जाना है इसीलिए, फॉर सोसाइटी इट इज गुड टू, समाज के लिए भी अच्छा है। तो मैंने उसको मोक्ष के साथ नहीं जोड़ा है, इकोनॉमी शब्द यूज किया। क्या किया? That's it. ये मेरी परिभाषा है, मैंने 13 साल पहले भी यही परिभाषा बताई थी। तो मैं कभी, मेरे 2000 वीडियो सत्संग यूट्यूब के अंदर है, 2000 वीडियो सत्संग, एक भी सत्संग ब्रह्मचर्य के ऊपर नहीं है, आउट ऑफ 2000। समझ में आया? कोई ने व्यक्तिगत प्रश्न किया तो उत्तर किया, वो एक अलग बात है, मेरा टॉपिक वो नहीं है। मेरा टॉपिक है अज्ञानता को मिटाना, और अज्ञानता को मिटाने के लिए सनातन सत्य जानना जरूरी है। फिर आपका धर्म क्या है, आपके गुरु कौन है, आपके भगवान कौन है, आपकी क्रिया क्या है, आप किसको बिलीव करते हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं।